ये है हमारा भारत और इसके ठीक बगल में है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। इस देश की मिलिट्री ने हमेशा ही अपने देश की नाक कटाई है। चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 में बांग्लादेश में सरेंडर करना हो या सियाचिन का युद्ध हो, कारगिल में अपने जवानों का 100 लेने से इनकार करना हो या फिर मल्टीपल टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर खुद ही शासन करना हो, पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने देश को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब एक नया ट्रेंड पाकिस्तान मिलिट्री स्टार्ट कर रही है। ट्रेंड है रिजाइन करना और गल्फ में जाकर एक बेहतर जिंदगी जीना। वहाँ पर कोई भी जॉब चलेगा, ड्राइवर का, सिक्योरिटी पर्सनल का, साफ सफाई का, बट कम से कम वो जिंदा तो रहेंगे। कम से कम उन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से लड़ना तो नहीं पड़ेगा। आपको समझना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई मकसद नहीं है, बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास मकसद है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती है बलूचिस्तान को आजाद कराना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में तालिबान का रूल हो, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, और इस्लामिक रेडिकलिज्म और ज्यादा बढ़े। पूरी तरह से पाकिस्तान में शरिया कानून लगे और यूएसए के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से खत्म हो। नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान लाइक अफगानिस्तान। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या मकसद है? उनका मकसद है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बलूच एंड पश्तून लैंड। और ये सारे कॉल लिए जाते हैं पंजाब प्रोविंस से, जो सबसे अधिक बेनिफिटेड होता है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी प्रोविंस से आते हैं और वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर मिलिट्री क्राइसिस पाकिस्तान नहीं फेस कर रहा है, बट नंबर्स कुछ डिफरेंट ही स्टोरी बता रहे हैं। जैसे कि टेररिज्म 4 गुना बढ़ गया है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में 84% इंक्रीज देखने को मिल रहा है इंसर्जेंसी में, और रेजिग्नेशन के नंबर्स भी हाई हुए हैं पिछले साल से। सो अब अगला सवाल उठता है कि पाकिस्तान का आगे का स्टेप क्या होगा। बलूचिस्तान में तो वही होगा जो सदियों से पाकिस्तान करते हुए आ रहा है, क्रैकडाउन अगेंस्ट इनोसेंट बलूच पीपल। और हिस्ट्री में हमें ये देखने को भी मिलता है। 1955 में भी जब बलूचों ने डिमांड किया था अपनी असेंबली को, तो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्रूटली सप्रेस किया था यहाँ के रेबेलियन को। इवन इन 1972 जब पाकिस्तान ने फाइनली अलाउ किया प्रोविंशियल इलेक्शन इन बलूचिस्तान, जिसमें कि बलूच नेशनलिस्ट पार्टी की जीत हुई, 1973 में उसी पार्टी को हटा करके ये इल्जाम लोकल लीडर्स पर लगाया गया कि दे वर कॉन्स्पायरिंग विद द फॉरेन पावर, जिसके बाद फिर से एक वायलेंट रेबेलियन हुआ और पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक मौका मिला फिर से बलूचों को क्रश करने का। और ये बलूचों का रेबेलियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्रैकडाउन, इवन असैसिनेशन ऑफ बलूच लीडर अकबर बुख्ती इन 2006, ये चलते हुए आ रहा है। बलूचों के ऊपर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो फिजिकल टॉर्चर सहते हैं, उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो मुझे लगता है कि रमजान के महीने के बाद एक बिग क्रैकडाउन हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो थोड़े से सेफ साइड में हैं, बिकॉज उनका टैक्टिस बहुत डिफरेंट है। वो अफगानिस्तान को सेफ हेवन समझते हैं। वो पाकिस्तान में अटैक करते हैं और फिर से जाकर छुप जाते हैं अफगानिस्तान में। अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काउंटर करना है तो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते पाकिस्तान को मजबूत करने होंगे। अदरवाइज दे आर वेरी क्लोज टू लूज खैबर पख्तूनवा फर्स्ट एंड द एंटायर पाकिस्तान नेक्स्ट। Nishana Pakistan. The life is hard, poverty absolute. Dreams get crushed, the future's mute. Yeah. Who runs the nation? Nobody knows. Empty plates, hunger grows. The ones in power stack their gold, while the streets stay dark and cold. The one in power chills by the Mediterranean breeze. Golden mansions, living in ease. Back home, the struggle is real and heat. No water, no light, barely food to eat. The only army running factories wide. Profits first while the people slide. When danger calls, they step aside. Resign and chase that Gulf side ride. Economy struck, now life's out of luck. Forex empty like a needle in muck. Begging cash from the Chinese father while the Arabs treat them like an orphan bastard. Bala want freedom, you took their land, hijacking trains.
warning's real. KP's already gone, just time to reveal. Fix your border, Pashtun's coming. Duran's line ain't really stopping. Taliban take what's theirs to claim. Even the US bowed, now feel the flame. You're the child that shouldn't be born. Turned on your father, left him torn. Bombs in hand, but here's some advice. Leave POK or pay the price. A son who obeys will rise and shine. Every father's pride standing divine.